भागवत जी में नवदा भक्ति का वर्णन हुआ है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। भगवान में हमारी प्रीति बढ़े तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी की प्रशंसा सुनेंगे तभी तो उससे राग होगा, तभी तो प्रेम होगा। तो सबसे पहले हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रवणम। और दूसरा बोले, जब हम भगवान की कथा सुने तो उनकी याद करके उनका कीर्तन करें, श्रवणम कीर्तनम। और फिर उनकी याद हमेशा हमको आती रहे, स्मरणम, हम उनको याद करते रहें। बिस्तर पर लेटे हैं तो भगवान की याद आ रही है, काम कर रहे हैं तो भगवान की याद आ रही है। काम करते रहो और नाम रटते रहो। भगवान ये नहीं कहते, धर्म ये नहीं कहता कि तुम सब काम छोड़ दो और फिर भगवान की भक्ति करो। आप अपना काम भी करते रहो और भगवान की भक्ति भी करते रहो। अब देखो, माँ का अपने पुत्र पर विशेष प्रेम होता है। माँ अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती है। और देखिए, पुत्र यदि कहीं बाहर भी चला जाए, घर में नहीं है, बाहर कहीं विदेश चला गया पढ़ने, तब भी उसको याद आती है। क्यों? क्योंकि उसका सहज प्रेम है उससे, अपने पुत्र से सहज प्रेम है। भोजन बना रही है घर में तो भोजन बनाते बनाते याद आ जाएगी, कहा बोले यहीं तो बैठता था, यहीं तो मैं उसको भोजन कराती थी। हा? तो याद क्यों आई? क्योंकि सहज प्रेम है। जैसे भगवान सूर्य नारायण का उदय होता है, इसको बंद कर लो, मोबाइल बंद कर दो ना इसको। पूछ लो क्या बोली, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई आ रहा होगा तो लोकेशन भेज दो, यहाँ बता दो यहाँ होगा। भगवान सूर्य नारायण का उदय होता है तो कमल को कहना नहीं पड़ता, कमल अपने आप खिल जाता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय होते ही कमल खिल जाता है। क्यों खिल जाता है? सहज प्रेम है कमल का सूर्य नारायण के प्रति। चंद्रमा जब आकाश में आता है तो चकोर पक्षी अपने आप एकटक हो जाता है। चंद्रमा के आते ही चकोर पक्षी आ जाता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति से हमारा सहज प्रेम होता है उसकी याद हमारे हृदय से कभी जाती नहीं। प्रेम करो तो सहज करो, लेकिन हम भगवान से सहज प्रेम कर नहीं पाते हैं। सहज प्रेम हमें संसार से होता है, अपने पुत्र से होता है, अपने घर से होता है। हम ये नहीं कहते कि घर से प्रेम मत करो, पुत्र से प्रेम मत करो, संसार से प्रेम मत करो, खूब प्रेम करो, लेकिन भगवान से भी प्रेम हमको होना चाहिए। जिस परम पिता की हम संतान हैं, आप विचार करिए, जिस बेटे को आपने जन्म दिया, जिसका लालन पालन किया, वह बेटा तुमसे कहीं दूर चला जाए और तुम्हारी याद नहीं करे तो तुमको अच्छा लगेगा? मन में दुख होगा कि देखो मैंने कितना इसके लिए किया था, आज ये हमको भूल गए। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसी तरह से भगवान के हम अंश हैं, भगवान अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो जब हम भगवान से दूर आए हैं तो उनकी याद हमारे हृदय से नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम बाजार में जाएंगे, नाना प्रकार की भोग सामग्री खरीदेंगे, तो मन में आएगा कि चलो बच्चों के लिए कुछ मिठाई लिए चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ फल ले चलते हैं। तो बच्चों के भाव से हम फल खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे,
और घर में यदि लड्डू गोपाल दिखाई दे गए तो कहेंगे भैया ऐसा करो, भगवान बैठे हैं, थोड़ा भोग भी लगा दो। हैं, ऐसा भाव होता है कि नहीं कि भगवान बैठे भोग लगा दो। लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद भी हमारे मन में ये भाव नहीं रहता है। उन भोग लगी हुई सामग्रियों की भी हम गणना कर लेते हैं। बोले भैया एक काम करना, लाला वो 2 लड्डू जो भोग में रखे हैं ना वो तुम खा लेना। उन लड्डुओं को भी हमने गिन लिया है। अगर भगवान भोग लगाने लगे तो कितने लोग भोग लगाएंगे? हैं? महंगाई का जमाना है। बहुत से लोगों के मन में तो ये भ्रम ही रहता है कि भगवान भोग लगाते भी हैं या नहीं लगाते हैं, विश्वास ही नहीं होता। कई लोगों के मन में रहता है बोले हम जितना भोग रख के आए और उतना ही भोग हमको वापस मिल जाता है, तो भगवान भोग कैसे लगाते हैं? तो उसमें एक उदाहरण देखिए, और मन में जैसे कोई प्रश्न हो तो पूछना भी चाहिए, उसका समाधान भी करना चाहिए। अब एक गुलाब का फूल है, आपने किसी को दिया और उसने सूंघ करके वापस कर दिया, तो उस गुलाब का वजन कम थोड़ी हो जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा। आप भले ही वजन तौल के उसको दे दो और वो सूंघ करके आपको वापस कर दे, फिर आप तौल लेना। अगर आप ये कहो कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं लिया तो ऐसा तो नहीं हो सकता, उसने गुलाब की सुगंध को लिया है। तो हमारे यहाँ सिद्धांत है कि देवावई गंधग्राहिणाम, ये शास्त्रीय बात है। देवावई गंधग्राहिणाम, देवता केवल भोजन की गंध से ही तृप्त होते हैं, सामग्री ग्रहण नहीं करते, केवल गंध से। तो देवता के समक्ष, देवता की मूर्ति के समक्ष, विग्रह के समक्ष आप जब भोग की थाली लेकर के जाते हैं तो उसमें जो भोजन होता है उसकी जो गंध है उसे देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए मन में कभी आलस्य मत करना कि भगवान तो भोग लगाते नहीं, ये तो सब व्यर्थ की बातें कई लोगों के मन में रहता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की, भगवान के विग्रह की। देखिए कोई व्यक्ति नकली काम करता है ना, नकली, तो नकली करने की भी आदत डाले तो एक दिन असली करने लगता है। भले ही भक्ति नकली बन जाए, बाद में असली हो जाएगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। पूजा पाठ करो, नहीं मन लगता है तब भी करो, धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो फिर क्या होगा कि फिर मन दृढ़ हो जाएगा। बिना पूजा पाठ किए आपको चाय अच्छी नहीं लगेगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में जोड़ लो, यह आवश्यक है। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा होनी चाहिए। और चरणों के रूप में आपको ये लगे कि भगवान के विग्रह की सेवा करने में मन नहीं लगता, तो भगवान के ही स्वरूप हमारे संसार में कई हैं। हमारी माँ भगवान का स्वरूप है, हमारे पिता भगवान का स्वरूप है, हमारे पति भगवान का स्वरूप है, हमारे सास ससुर भगवान का स्वरूप है। आप मान लो कि ये भगवान है, इसी भाव से भी आप सेवा कर सकते हैं। तो एक तो संबंध में आनंद आ जाएगा, सास प्रसन्न हो जाएगी, बोले देखो कैसी संस्कारी बहू आई है, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो जीवन में संस्कार जोड़ लो किसी भी प्रकार से, जैसे भी आपका मन संतुष्ट होता है। अर्चनम, भगवान की आरती करनी चाहिए, वंदनम, उनको प्रणाम करना चाहिए, भाष्यम, मंदिर में देखिए स्वच्छता भी भगवान का ही स्वरूप होती है। सैनिटेशन इज गॉड, हमेशा मनुष्य को स्वच्छ रहना चाहिए। मंदिर में अच्छे से झाड़ू पोंछा करें, घर में झाड़ू पोंछा करें। यदा कदा लोग कूड़ा फेंक देते हैं तो उसका भी ध्यान जीवन में रखना चाहिए। कूड़े को नियत स्थान पर हमको डालना चाहिए, कूड़े का एक स्थान होता है, वहां उसको डालना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, गुटखा खाया सड़क पर फेंक दिया, केला खाया छिलका सड़क पर फेंक दिया, पॉलीथीन से सामान निकाला सड़क पर फेंक दिया। तो ये मर्यादा नहीं। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं। हम गंदगी में नहीं रह सकते, हमें रहने के लिए स्वच्छ स्थान चाहिए। तो स्वच्छता में रहना है हम सबको, और अपने सभी सगे संबंधियों को, बंधु बांधवों को ये निर्देश करना है कि भैया
भगवान का सानिध्य यदि चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कन्हैया हमारे यहाँ विहार करने आए, तो हमें स्वच्छता की ओर भी बढ़ना पड़ेगा। भारत जो है धर्म प्रधान देश है, आज से नहीं प्राचीन काल से इसकी पहचान बनी हुई है, लेकिन हम सब भूले हुए हैं। हम लोगों को कथाओं के माध्यम से, महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से, संतों की वाणियों के माध्यम से अपने जीवन को जीने जैसा बनाना है। मनुष्य का जीवन एक वाद्य यंत्र की तरह होता है। जैसे ढोलक है, ढोलक की रस्सी को आप ज्यादा कस दोगे तो उसमें स्वर पैदा होगा? नहीं होगा। और यदि बहुत ढीला छोड़ दोगे तो तब भी स्वर पैदा नहीं होगा। उसकी रस्सी को एक संतुलन में हमको बांधना है, और जब संतुलन में रस्सी बंध जाएगी तो उससे क्या है, स्वर पैदा होने लगेंगे। वीणा के तारों को कसकर के बांध देंगे तब भी स्वर पैदा नहीं होगा, और वीणा के तारों को अति ढीला छोड़ देंगे तब भी उससे स्वर पैदा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है, इसी तरह ये मनुष्य का जीवन है, संगीत वाद्य यंत्र की तरह। इस जीवन से यदि स्वर पैदा करना है, यदि स्वर पैदा करना है, तो न तो जीवन को कठोर बनाना है कि लोग देखते ही डर जाएं, बोले आफत आ गई भैया चलो साइड से निकल जाएं गली से। हैं? इतना कठोर किसी से मत बोलो कि लोग डरने लगे, लोगों को भय लगने लगे, बोले भैया इसके सामने मत पड़ना, न जाने क्या बोल दे। और इतने प्रमादी, इतने आलसी भी मत बन जाओ कि लोग निकम्मा कहने लगे, बोले अरे इसका संग मत करो भैया, ये तो व्यर्थ का इसका जीवन है, अपना सब बर्बाद कर दिया, इसके संग जाओगे तो सब अपना भी नष्ट हो जाएगा। तो जीवन को संतुलित करना है। हमारे खाने का समय होना चाहिए, हमारे नहाने का समय होना चाहिए, हमारे भजन का समय होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन का समय हो गया हो ना तो 100 काम छोड़ दो, पहले भोजन करो। बहुत से लोग इतने व्यस्त होते हैं, इतना कार्य होता है उनके पास, बड़ा कारोबार होता है, भोजन करना ही भूल जाते हैं। भोजन का कोई समय ही नहीं रहता उनका, कभी 4 बजे कर रहे हैं, कभी 2 बजे कर रहे हैं, इतनी व्यस्तता होती है। लेकिन उससे तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र में लिखा है कि इस संसार में कोई भी काम करने के लिए व्यक्ति का शरीर ही माध्यम है। बिना शरीर के आप संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है कि नहीं? शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है कि नहीं? लेकिन लोग शरीर का ध्यान नहीं देते। धन पर जितना ध्यान है, संसार के कार्यों में जितना ध्यान है, उतना शरीर पर ध्यान नहीं रहता है, और शरीर की विकृति हो जाती है। चारों तरफ से शरीर विकृत हो जाता है। 2-2, 3-3 कुंटल के लोग हो जाते हैं, बताइए, बिना खाए पिए। कारण क्योंकि शरीर पर ध्यान नहीं दिया, किसी काम का नहीं रहता शरीर। अरे ध्यान करो, याद करो उस बाल्यकाल अवस्था की, दौड़ कर पेड़ पर चढ़ जाते थे, हाँ? दौड़ करके बहुत दूरी तय कर लेते थे। आज वो समय है, याद आती है उस समय की? तो इसमें गलती किसकी रही? हम लोगों की रही। हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, घर गृहस्थी में इतने उलझ गए, बहू बेटा नाती पोता, इनके चक्कर में अपने शरीर को भूल गए। तो भैया इस शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं, जितने भी सुख हैं, वो इस शरीर से ही आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जीव की क्या होनी चाहिए? निर्मल काया। उसका शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद धन का नंबर है, पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। एक किसी अंग्रेजी कवि ने कहा है, बोले मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि जीवन में से धन चला गया ना तो कुछ नहीं गया। अरे धन तो आना जाना है, आज आ गया कल फिर आ जाएगा, लेकिन हेल्थ इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन शरीर यदि तुम्हारा चला गया तो समझ लो कि जीवन से कुछ चला गया।
और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका चरित्र चला गया उसका तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें किस पर ध्यान देना है? शरीर पर। सतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ दो, भोजन का समय हो गया, पहले भोजन करिए। कई लोगों के ऐसे नियम है कि अपनी दुकान का शटर नीचे कर देते हैं, भोजन का समय हो जाए तो। ग्राहक आ जाए, कितना ही जरूरी सामान देना लेना ना, भैया पहले भोजन करेंगे। ऐसा नियम बना लेना चाहिए। दूसरी बात, सहस्रम स्नान माचरेत। 1000 काम छोड़ दो। हम मनुष्य हैं, शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, समय पर स्नान करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से 5 घड़ी पहले ये ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है। 5 घड़ी अर्थात 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। अब आप गणित लगा लीजिए, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं तो 2.5 घड़ी में 1 घंटा हो गया, 5 घड़ी में 2 घंटे हो गए। तो सूर्य उदय होते हैं जैसे 7 बजे, ऋतु के हिसाब से उदय होते हैं, कभी 7 बजे कभी 6 बजे, समय उनका घटता बढ़ता रहता है। तो सूर्य उदय से 5 घड़ी पहले साधु को, ब्राह्मण को जगना चाहिए। 5 घड़ी पहले विरक्त सन्यासी को जगना चाहिए। और गृहस्थों के लिए थोड़ी सी छूट है कि वो 2.5 घड़ी पहले, उनको 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटे पहले उनको जागना चाहिए। और अपने नित्य प्रति के जो नियम है उनको पूरा करें, शौच आदि से, स्नान ध्यान। अरे काम तो बाद में भी हम कर सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी। काम करने को शरीर कोई मना थोड़ी कर देगा। तो समय पर हमको स्नान करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि मन में संकल्प आया हो, यदि मन में कभी प्रेरणा आई हो, हमारे कहने से मत करना, किसी और के कहने से मत करना, लेकिन तुम्हारे मन में आया हो कि भैया फलाने व्यक्ति की लड़की का विवाह है, चलो मैं आज 1100 रुपए उसके यहाँ दे आता हूँ। ये बुद्धि मत लगाना कि मेरी लड़की का विवाह होगा तब ये 1100 वापस करने आएगा, व्यवहार से नहीं। दान की भावना लेकर के, जो भी मन में भगवान की प्रेरणा हो तो वो दान जरूर करना। अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना, क्योंकि बुद्धि जब प्रयोग होती है तो वो काटती है। बोले 1100 क्यों दे रहे हो, 500 ही दे दो ना। 2 विचार आते हैं हमेशा हृदय में, आते हैं ना। अरे 1100 की क्या जरूरत है, कौन से वापस आने, कोई व्यवहार तो है नहीं, 500 ही दे दो। मनाया, बोले नहीं नहीं 200 ही ठीक है, 200 घर के कई काम है, पैसा तो वहां लग जाएगा। मन में ऐसे विचार आते हैं कि नहीं आते? लेकिन पत्थर रख लेना छाती पर, पत्थर रख लेना इस हृदय पर और दान कर देना, वो कहीं गया नहीं। दान का धन कहीं जाता नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बैंक में हम अपना धन जमा करते हैं, बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, तो फिर बाद में हम दुखी होते हैं कि हाय हाय हमारा पैसा चला गया। दुखी नहीं होते, बोले पैसा सुरक्षित हो गया, जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तब हम बैंक से उस धन को वापस ले लेंगे। तो उसी प्रकार से दान में दिया हुआ धन भी बैंक की तरह सुरक्षित है। वो समय पर बिना मांगे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपके काम आने वाला है। इसलिए दान में भी कभी संकोच मत करना। जो भी परमात्मा ने जितना भी तुम्हें दिया हो अपनी सामर्थ्य से, ये मत सोचना कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, भगवान हमको देंगे तब हम दान करेंगे। दान की कोई सीमा नहीं है। दान 1 रुपए का भी होता है, दान 10 रुपए का भी होता है, दान 100 रुपए का भी होता है, दान 1000 रुपए का भी होता है, दान लाख रुपए का भी होता है और दान करोड़ रुपए का भी होता है। दान की कोई सीमा नहीं है। अभी आपने सुना होगा राम मंदिर में लोगों ने करोड़ों रुपए दान दिए, कितनी बड़ी बात है। एक कालांतर की घटना हम आपको सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एक बड़ा भंडारा कर रहे थे, एक मैया गई, कहा बोले स्वामी जी
आपके इस दिव्य भंडारे को देख करके मेरा मन कर रहा है कि मैं भी इस भंडारे में कुछ सहयोग करूं, लेकिन मैं तो बड़ी दरिद्र हूं, दीन हूं, मुझे भगवान ने कुछ दिया नहीं। अगर मुझे भगवान ने कुछ दिया होता, बहुत से लोगों की ये भावना रहती है कि यदि भगवान ने मुझे दिया होता तो न जाने में क्या कर देता। बोले आज मेरे पास कुछ होता स्वामी जी तो आपके इस भंडारे में मैं भी पूरा सहयोग करती। तो स्वामी जी हंसने लगे, कहा बोले मैया एक बात बता, तेरे पास कुछ भी नहीं है देने को? बोले स्वामी जी जो मेरे पास देने को है उसको सुनकर के आपको हंसी आएगी तो मुझे कहने में भी संकोच लगता है। बोले क्या है तेरे पास? तो मैया ने कहा, बोले महाराज मेरे पास 25 पैसे हैं। तो स्वामी जी हंस गए, बोले मैया तेरे ये 25 पैसे तो बहुत काम आएंगे, तू दे तो सही, श्रद्धा से तू ये 25 पैसे दे दे, देख तेरा भंडारे में कैसा सहयोग होता है। उस मैया ने 25 पैसे दिए और स्वामी जी ने उन 25 पैसों का क्या मंगाया मालूम है? बहुत पहले की बात है, क्या मंगाया? 25 पैसों से नमक मंगाया और भंडारे में सब्जी में नमक जो है अब, और बताया देख भैया तेरा कितना बड़ा भंडारा हुआ है, यदि सब्जी में नमक नहीं होता ये सब्जी किसी काम की नहीं होती। तो वस्तु छोटी नहीं होती है, देने वाले का हृदय होना चाहिए। दान की कोई सीमा नहीं, जितनी सामर्थ्य आपकी भगवान ने दी हो दान जरूर देना। लक्ष्यम व्याय दातव्यम, 1 लाख काम छोड़ देना यदि दान का संकल्प कहीं किया है। दान हमेशा बढ़ता रहता है, दान हमेशा बढ़ता रहता है, उसका ऋण बढ़ता रहता है। इसलिए दान कठोर, मान लो हृदय को कठोर करके दान दे देना, वो तुम्हारा कल्याण करने वाला है। और चौथी बात कही कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, यदि मन में आ जाए कि एक माला भगवान की जप ली जाए, भगवान के नाम की जप ली जाए, मंदिर में जाकर के दर्शन कर लिया जाए, कथा हो रही है जाकर के कथा सुन ली जाए, अपने मन में आ जाए, जबरदस्ती नहीं। देखिए ऐसा कोई कानून नहीं बना है सागर जी, ऐसा कोई कानून नहीं बना कि जो व्यक्ति भजन नहीं करता हो उससे भजन कराया जा सके। कानून में ऐसा कुछ है कि जो मंदिर नहीं जाता उसको मंदिर जाना पड़ेगा? कानून में ऐसा नहीं है। और ऐसा भी कानून नहीं है कि जो मंदिर जा रहा हो उसको मंदिर नहीं जाने दिया जाए या भजन नहीं करने दिया जाए। भजन पर कोई कानून नहीं है, जो कर रहा है उसे कानून बंद नहीं करा सकता और जो कर नहीं रहा उससे कानून करा नहीं सकता है। तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, तुम्हारे मन में प्रेरणा आ जाए तो भगवान का भजन जरूर करना, तो वो समय भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा।